थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा व चेयरपर्सन की उम्मीदवार सुनीता नेहरा ने वार्ड नंबर 15 के एमसी उम्मीदवार आशू बाबा के चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। अशोक अरोड़ा ने पूर्व विधायक सुभाष सुधा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, थानेश्वर से चेयरमैन पद के उम्मीदवार सुनीता नेहरा ने वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवार आशू बाबा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक अशोक अरोड़ा ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर नगर परिषद में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर रहा और इस बार भाजपा ने एक डमी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारकर फिर से नगर परिषद में सुधा परिवार खुद बैठना चाहता है, लेकिन थानेसर की जनता अब समझ चुकी है और चुनाव में इसका जवाब देगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा द्वारा अशोक अरोड़ा पर न्यायालय में लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि हम लीगल नोटिस थमा उन सब को आरोपी का जवाब मांगेंगे। धन्यवाद करता हूँ। मुझे सेक्टर 7 वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं नेता बन के नहीं, एक बेटा बन के काम करूँगा। साथ में मैं शैंकी भैया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे टिकट दिलवाने में पूरा काम करा है। सर जी, वोट की अपील करना चाहता हूँ, अपने बेटे को वोट दीजिए। मैं पूरा काम करूँगा सेक्टर 7। चुनाव चिन्ह मेरा उगता सूरज है और शैंकी भैया हमारे साथ है। सारे मिलजुल के मैं वार्ड नंबर 15 से मेरा छोटा भाई आशू बाबा हमने यहाँ से कैंडिडेट दिया कांग्रेस पार्टी का, और निश्चय ही जिस तरह पिछली बार सेक्टर 7 से मेरे को 850 वोटों से यहाँ से जिता के भेजा था, जो आज का लोगों का रुख है, मेरे से ज़्यादा बड़ी जीत आशू बाबा की सेक्टर 7 से होगी। और दूसरी बात जो है, मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूँगा, हमारे जो थानेसर के पूर्व विधायक हैं वो पिछले कुछ दिन से बड़ी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनको बीपी की गोली लेनी चाहिए। बौखलाहट है जी, सिर्फ वो बौखलाहट है। 1 मिनट में तेज़ी पकड़ जाते हैं, फिर शांत हो जाए, फिर तेज़ी पकड़ जाते हैं। अरोड़ा जी 89 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं। जो वो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को पार्षद नहीं मिल रहे, अभी 4 महीने पहले 4000 वोटों से यहाँ से विधायक बने हैं। 70,000 वोट थानेसर की जनता ने दी है। और पिछली बार सुभाष सुधा कितने वोटों जीते? 600-700 वोटों से जीते थे। बिल्कुल कांटे का मुकाबला था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, थानेसर एक परिवार की तरह है भाई। यहाँ की जो राजनीति है, खुंदकबाजी की राजनीति ना करें विधायक जी। खुंदकबाजी की जो पूर्व विधायक राजनीति कर रहे हैं, जहाँ जाके पार्षदों को बिठाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले काफ़ी वर्षों से थानेसर नगर परिषद में हमारे 15-20 पार्षद हर बार बढ़ते हैं, और इस बार हमारी पार्षदों की संख्या बढ़ेगी ना कि घटेगी। सर, जो सुभाष सुधा जी का राजनीति मेहनत कर रहे हैं। वार्ड नंबर 15 से 2 नंबर पे हमारा उगता सूरज का चिन्ह है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से एक अपील करूंगा कि आशू बाबा को 2 नंबर निशान पर उगता सूरज पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाए। जय हिंद, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से हमारे जो अशोक अरोड़ा जी हैं, भाई, बड़े भाई, मेरे बड़े भाई समान, उनका और भाई मेवा सिंह जी का जो मुझे टिकट दिलवाने में उनका अहम किरदार है, अहम रोल है, उसके लिए मैं इन सब का धन्यवाद करती हूँ। पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करती हूँ। और उसके साथ ही सभी कुरुक्षेत्र वासियों से अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 2 तारीख को, जैसे कि हमारे नगर परिषद चेयरमैन का इलेक्शन भी और साथ में एमसी का इलेक्शन भी है, बताना चाहूँगी कि 2 वोटें डालेंगी, एक एमसी की, एक चेयरमैन की। तो मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे नगर परिषद चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया गया है, तो मैं आप सबसे अपील करूँगी कि आप सभी अधिक से अधिक मतों से मुझे और हमारे एमसी को यहाँ से विजयी दिलाएं। धन्यवाद। चाहिए नगर परिषद के चुनाव थानेसर के चल रहे हैं और आज वार्ड 15 के पार्षद के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच सुनीता नेहरा जी, जो हमारे नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि 9.25 साल के बाद चुनाव हो रहा है और पिछले 10 साल से लगातार नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो नगर परिषद के अंदर एनडीसी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के नाम से लोगों को लूटा गया, और स्वयं सत्ता पक्ष के लोग जो उस समय एमएलए थे, श्री सुभाष सुधा जी, जिन्होंने ये खुद कहा था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हैं, दलाल हैं, उनके नाम बताऊंगा, आज तक नहीं बता पाए।
तो त्रेसर की जनता अब उसका बदला लेगी। वो तो यही चाहते हैं कि नगर परिषद के उनके भ्रष्टाचार उजागर ना हो, क्योंकि लगातार जो लूटने का काम किया, इसीलिए बीजेपी के कैडर के जो उम्मीदवार थे उनको छोड़ के अपनी जेब से अपना डमी कैंडिडेट को लाए हैं ताकि नगर परिषद पे कब्जा रहे और इसी प्रकार वो लूटते रहें। परंतु त्रेसर की जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर निश्चित रूप से थनेसर के लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन देंगे। क्या बताना चाहिए सुभाष से जो आरोप ला रहे हैं कि वो पूरे सबूत हाईकोर्ट के जो आप मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे? मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ जी कि जो उनके पास सबूत हो ले आए। जी अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि का के बारे में जनता को पूछने का अधिकार भी और देखने का भी अधिकार है। अशोक अरोड़ा ने थनेसर की जनता को एक परिवार माना हुआ है और 35 साल से हम यहाँ पर राजनीति करते हैं, एक परिवार की तरह सभी लोग जानते हैं। परंतु जिस प्रकार अभी बताया गया कि उनकी एक बौखलाहट है, वो बौखलाहट से इस प्रकार की बातें करते हैं कि क्या किसने कर दिया। समय आएगा उनको उन बातों में जवाब देंगे और जो उनके आरोप लगाए हैं उनको लीगल नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा।